चोपड़ा जी, जब से बीजेपी सरकार आई है ये वक्फ बोर्ड एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया है, क्या वजह है? सलीम राज को स्पेशल इसीलिए बैठाया गया क्या बीच में कार्यकाल को खत्म करवाकर ये सलीम राज की नियुक्ति हुई है और उसके बाद से सलीम राज और ये वक्फ बोर्ड ये दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है क्या? सलीम राज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, राष्ट्रवादी से ठीक है, लेकिन जैसा आदेश उन्होंने दिया है ये आदेश पहले भी हो सकता था। इस पर ध्यान किसी का नहीं गया कि जब आदेश नहीं होता है तो हो सकता है कई सारी मस्जिद, कई सारे दरगाह, कई सारे जो है इनके जो शिक्षा संस्थान है, मदरसे हैं, वो छूट जाते हैं, लोगों के ध्यान में नहीं रहता। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो जानबूझ के छूटते हैं। कई बार आदमी के ध्यान में नहीं आता कि आज 15 अगस्त है तो हम झंडा फहरा लें। तो ये एक ध्यान दिलाने की बात है कि भाई 15 अगस्त है, यदि आपके यहां नहीं होता है तो आप ध्वजारोहण कीजिए और हमारे स्वतंत्रता दिवस के पर्व को जो है एक महत्व दीजिए, सम्मान दीजिए। तो इसमें कहीं मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई मीटिंग बुलाने थे या कोई करना था। ये तो हर वर्ष की तरह प्रत्येक वर्ष जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का उत्सव आता है उसमें ये होना चाहिए। तो इसलिए एक ध्यान दिलाया जो है उन्होंने कि भाई आपके यहां यदि कभी छूट जाता है, हो सकता है छोटा संस्थान है, कहीं लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, अपने संस्थान में नहीं फहरा पाते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि हर संस्थान में आप झंडा फहराइए, फिर दूसरे कार्यक्रमों में आप चले जाइए। और सलीम राज जो है वो लगातार जो है वक्फ बोर्ड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी तक आप देखे होंगे वो कई जगह दौरे किए, जहां किराए आते थे 50 रुपया 100 रुपया, वो किराया जमा भी नहीं होता था वर्षों से, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को मजबूत किया है कि एक गरीब मुसलमान जो है उसकी सहायता कैसे हो सकती है, राष्ट्र के हित में हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है लेकर के वो चल रहे हैं। उसके साथ में उन्होंने ये जो आदेश दिया है इसमें किंतु परंतु प्रश्नवाचक किसी को कोई भी बात उठाने की आवश्यकता नहीं है। देश का यह हमारा पर्व है और इस पर हम झंडा फहराएं, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका ध्यान दिलाना उसका कि भाई आप भी झंडा फहराइए करके। एक बार मेरे को याद है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 26 जनवरी का बहिष्कार करने का आह्वान किया था पूरे देश में कि गणतंत्र जो है इस देश का ठीक नहीं है। तब सब संस्थाओं ने ये आदेश जारी किया था कि आप अपने अपने संस्थान में, अपने घरों में, अपने ऑफिस के सामने वो गणतंत्र दिवस मनाइए, और उस समय ज्यादा जोरों से गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया। तो इस प्रकार से अनिवार्यता क्यों कर दी गई? लेकिन ये अनिवार्यता पे सवाल उठ रही है, इसकी क्या अनिवार्यता थी? वो जो लोग फहराते हैं, मदरसों में तो फहरता ही था, दरगाहों में भी फहराना है, मस्जिद में भी फहराना है, ये उन पर छोड़ देते। ये अनिवार्यता करके कुछ थोपा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, अनिवार्य राष्ट्रभक्ति तो अनिवार्य होना चाहिए। कोई इस देश में रह करके और यदि कहे मैं इस देश का सम्मान नहीं करूंगा, मैं तो ये कहता हूं इसको ये भी सरकार को कर देना चाहिए कि हर घरों में तिरंगा फहरना चाहिए उस दिन, ये भी सरकार को कर देना चाहिए। तो एक राष्ट्र प्रेम जो है हमारे बच्चों में भी, जो छोटे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकते, सरकार की तरफ से तिरंगा देके कहना चाहिए कि आप भी अपने घर में झंडा फहराइए, या हमारी तरफ से है। तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमको जो है, हम इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, तो इस देश के राष्ट्र ध्वज को, इस देश के राष्ट्रगीत को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई किंतु परंतु ये आना ही नहीं चाहिए। आदेश चाहे अनिवार्य हो चाहे वो ऐच्छिक हो, वो आदेश यदि निकला है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और यदि कुछ मदरसे छूट जाते हैं, कुछ मस्जिदें छूट जाती थी, तो उस तरफ ये ध्यान दिलाया गया है कि वो लोग भी जो हैं वो झंडा फहराएं और देश का सम्मान करें, और राष्ट्रभक्ति की भावना एक एक व्यक्ति में जागृत होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।